यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम्हा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गुरुमध्ये त्यक्तराज्यो व्यचरन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रियविरारुषायारोपितभ्रुवदम्भा त्रस्ताब्धे बद्धसेतु खरदवदहना कोसलेन्द्रोवतान। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंच पर आसीन व्यास स्वरूप व्यासी, दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवियों, माताओं, बहनों, मंगल कामना के लिए दो बार भगवान के परम मंगलमय नाम का संकीर्तन कर ले। श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अयोध्या में बैठ करके आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस भी वेद ही है। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
समय के परिवेश को देखते हुए ध्यान देंगे। देश में बड़ा झंझावात चल रहा था, जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बनाए जा रहे थे। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं में कोई शैव मत का झंडा लिए फिर रहा है, कोई शाक्त मत का झंडा लिए फिर रहा है, कोई वैष्णव मत का झंडा लिए फिर रहा है। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, सब आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में जगत के कल्याण के लिए, समाज को जोड़ने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे सुंदर भगवान श्री राम जी के आदर्श को देखा। उनके लिए दूसरा कोई इस झंझावात को दूर करने के लिए, जगत को जोड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए भगवान श्री राम जैसा आदर्श चरित्र और कोई नहीं मिला। ध्यान दें, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो राम जी हैं, रामायण की पाठ कर रहे हैं। रामायण में देखेंगे भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतार नहीं हैं, भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं। फिर कौन है राम जी? उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश मात्र से नाना तो जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, प्रलय होता है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, ऐसे हमारे प्रभु राम जी हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशालो। व्यास जी, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत सत्वादम रसैव भाति सकलम, रज्जौ यथा अहेर्धमा। यन माया वसवर्ति, जिसकी माया में सारा जगत बंधा हुआ है, जिसकी सत्ता को जान लेने के पश्चात सब कुछ ज्ञान हो जाता है, अश्रुत श्रुत हो जाता है, अदृष्ट दृष्ट हो जाता है, अप्राप्य प्राप्य हो जाता है। यही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। रज्जो यथा अहे भ्रमा, कहा जैसे अंधेरी रात में घर से निकले, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई देख करके भ्रम हो जाता है ये सर्प है। जितना डर हमें सर्प से होता है, उतना ही डर उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी से होता है। क्यों भाई? होता है, नहीं है ना? लेकिन जब रस्सी का ज्ञान हो गया कि यह रस्सी है, तो जो भ्रम हुआ था, जो डर हुआ था, वह दूर हो जाता है। तो कहा उस भगवान की सत्ता को जान लेने के पश्चात यह सारा भ्रम दूर हो जाता है। ध्यान दें, हम विस्तार नहीं करेंगे। भगवान श्री राम जी का आदर्श सबको प्रेम दिया है, सबको अपनाया है, सबके ऊपर कृपा की है। पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, सबको प्रेम दिया है, सबको अपनाया है, सबके ऊपर कृपा की है। भगवान का आदर्श प्रारंभ यहीं से होता है। हे महाराज, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सबको भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। शरणागति, शरण की शरणागति, शरण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो शरण में रखने लायक है कि नहीं,
हमारी विपत्ति को दूर करने लायक है नहीं, हमें अपनाने लायक है कि नहीं। कहा शरण में 4 बात का होना आवश्यक, बहुत सूक्ष्म 4 बात। सर्वेश्वरत्व, जिसकी तुम शरणागति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कैसा हो? कहा सबका ईश्वर हो, सर्वजग नियंता हो। सर्व कारणत्व, दूसरा कहा सबका कारण हो, कार्य और कारण, ये जगत कार्य है और वो प्रभु सबका कारण है, सर्व कारणत्व। तीसरी बात सर्वशेषित्व, शेष और शेषी भाव, यह जगत शेष है, प्रभु शेषी है। आप सरजू जी के किनारे जाते हैं, क्या कहते हैं? सरजू जी हैं। सरजू जी के जल को घड़े में भर कर ले आए, रख लिया तो क्या कहेंगे? सरजू जी हैं? नहीं नहीं, ये सरजू जल है। कहा ब्रह्म और जीव में मात्र इतना ही अंतर होता है। जय सिया राम। सर्वशेषित्व वो प्रभु शेषी है और यह जगत शेष है। ये 3 गुण हैं, 3 बातें हैं, लेकिन हमारे लिए सुलभ नहीं तो किस काम का। किसी ने कहा आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आकाश कुसुम से क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो प्रभु सर्व, चौथा भाव सर्वस्य सुलभत्व, सब प्रकार से सुलभ है। वो बाहु फैलाए खड़े हैं। शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममा। शक्र देव, एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूँ। भाइयों, कहना क्या है? विचार करो, यह जीव भगवान का है, प्रभु का है, ईश्वर का है कि संसार का है? क्यों? नहीं नहीं, तुम्हारा संसार से कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से यह जीव इस संसार में आता है, उसका जो प्यारा प्रभु है, वह प्रभु भी उसी दिन से साथ साथ ये नरक में गया। वहाँ भी श्री हरि संगत जो नहीं तेरो, द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समान वृक्षम परिषद सजाते। वो नित्य का सखा है प्रभु तुम्हारा। तो सर्व सुलभत्व सब प्रकार से सुलभ है। तो भगवान का विरद है, भगवान की प्रतिज्ञा है। शक्र देव प्रपन्नाये तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममा। एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूँ। कहना क्या है? जीव तो भगवान का ही है, नित्य का। भगवान कहते हैं त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए मैं उसे अभय कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ। जो सुख चाहे जगत में, तो शरण राम की ले। अगर संसार में सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो आओ भगवान की शरणागति ग्रहण करो। भगवान की शरणागति ग्रहण करोगे, सारी दुख दूर होगी, सारी विषमताएं दूर होगी। भगवान कृपालु, ध्यान देंगे बहुत थोड़ा ही समय में। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु। भगवान ने सबके ऊपर, आपने कथा सुना होगा, पाठ किया है आपने, निषाद राज केवट को अपनाया है ना। जा सुछाह सुई लेनी सींचा, ऐसा चौपाई कहा जिसकी परछाई पड़ने से लोग अपने को अपवित्र मानते हैं। उस निषाद राज केवट को भगवान श्री राम जी ने मित्र बनाया। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। आगे सुनेंगे। भगवान गिधराज जटायु के ऊपर कृपा करते हैं। गीध अधम खग आमिष भोजी, गति पाई जही जाचत जोगी। सुनेंगे, पाठ करेंगे आप लोग। गिधराज जटायु, और ऐसे नहीं, साधारण नहीं, पिता के समान गति गिधराज जटायु। गिधराज जटायु कैसे हैं? हमारे यहाँ 2 महान ग्रंथ, एक तरफ महाभारत, एक तरफ रामायण। महाभारत में आप कथा सुनते हैं, सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचा जा रहा है, लाज लूटी जा रही है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे हैं, पुकार रही है, दुहाई दे रही, लेकिन सिर नीचा कर दिया। लेकिन रामायण में गिधराज जटायु का चरित्र, गिधराज जटायु का चरित्र, जैसे आवाज़ सुनी दौड़ पड़ा। सीते पुत्र करसी जन त्रासा, और करियों चात धान कर नासा। दौड़ करके भिड़ गया, कुछ नहीं, नख है,
चोंच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रावण के पास सारे शस्त्र हैं। और इतना नहीं, चोचन मारि विदार से देही दंड एक भय मूर्छा ते ही, मूर्छित कर दिया। ऐसे गिद्धराज जटायु जी हैं, खूब लड़े। और लोग रामायण की चौपाइयों को लेकर, मूर्ख लोग जिन्हें रामायण को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तरह 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 की बातें करते हैं। अभी तमाम बवाल चला, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, लेकिन इसका अर्थ ही लोग नहीं जानते। भगवान श्री राम जैसा कौन होगा, किसका विरोध किया, सबको भगवान श्री राम जी ने अपनाया है। गिद्धराज जटायु को पिता के समान गति देते। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम जी वन से लौट करके आए, राज्याभिषेक होने लगा, तो माँ जनक नंदिनी जानकी जी ने हनुमान जी, अरे जटायु का समाचार कहो, मोरे एको हाथ न लागी। सब समय था, पिता की सेवा करनी चाहिए थी, मुझे वनवास आना पड़ा। और आज यदि गिद्धराज जटायु होते तो सिंहासन पर मैं गिद्धराज जटायु को बैठाती, उनके पंख को पोंछ करके उनका सेवा करती, सहार करती। यह है भगवान श्री राम जी का आदर्श। माता सबरी को अपनाया, जो गति माता सबरी को दी वो गति किसी को नहीं दी, सबको अपनाया है, सबके ऊपर कृपा की है। समरस स्वभाव भगवान श्री राम जी का है। आज समाज में आवश्यकता है। मैं सुना रहा था पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने समय को देखते हुए भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को लिखा, सारे समाज को जोड़ा, जगत का उद्धार किया। आज तमाम विषमताएं चल रही हैं, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज राष्ट्र के लिए आवश्यकता है भगवान श्री राम जी के आदर्श की। राष्ट्र का उद्धार भगवान श्री राम जी का ही आदर्श करने में इस समय समर्थ है। यही एक पाथेय है। आप देख रहे हैं, बस एक मिनट, राष्ट्र की स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, अब इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सब तुम्हारे लिए अब क्या कहें, क्या क्या अन्याय तुम्हारे साथ, तुम्हारे राष्ट्र के साथ इन बदमाशों ने किया है। तुम्हारे लिए संविधान है और दूसरे के लिए शरीयत है। तुम्हारे लिए संविधान है, दूसरे के लिए शरीयत है। समय आ चुका है। अगर आप चाहेंगे तो ये धारा जाएगी, निश्चित जाएगी। और धारा नहीं गई, ये ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्र भी नहीं बचेगा। याद रखो, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा मंदिर है, सब कुछ है। बड़ा त्याग किया आप लोगों ने, बड़ी तपस्या की, तमाम महापुरुषों का बलिदान हुआ। आप लोग देख रहे हैं, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर आपकी विजय हुई और मंदिर भव्य बन रहा है। आगे आने वाले जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता है। सारा समाज, सारा राष्ट्र खूब प्रसन्न है। काशी विश्वनाथ मंदिर को आपने देखा, सब कुछ सुनते रहते। और कृष्ण जन्मभूमि की बात तो निर्णायक स्थिति, लेकिन याद रखो, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्या इतने से आपकी पूर्णता है? मंदिर बन जाने से आपकी पूर्णता है? बोलो। राष्ट्र जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, वो विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। सुरसा की तरह मुंह बहलाए हुए। कभी विचार करते हो कि ये विषमता बढ़ती गई तो हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? ये समाज आज भी कह रहा है ये अमुक हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा होगा। घबराने की भी आवश्यकता नहीं। समय आ चुका है, समय आ चुका है। और आप लोग अगर ये चाहेंगे, आप लोगों ने भूल नहीं किया तो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में जो धाराएं हैं, वो धाराएं सारी तैयारी हो चुकी है। धारा जाएगी, निश्चित जाएगी, तभी यह राष्ट्र खंड होगा, अन्यथा नहीं। समय रहते
चीन संभल गया, अखंड हो गया। रूस ने नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। तुम्हारे लिए कौन सी जगह है कोई जगह? कहाँ जाओगे? क्या स्थिति परिस्थिति होगी? इसलिए भगवान श्री राम जी की भक्ति करें, भगवान श्री राम जी के आदर्श को धारण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और निश्चित राष्ट्र के विरोध में अब उस सब चर्चा में क्या करूँ, कोई जानना चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ। सब राष्ट्र के विरोध में जो धाराएं हैं वो धाराएं तैयारी हो चुकी हैं, जाएंगी जाएंगी जाएंगी। राष्ट्र अखंड होगा तभी। खाली कहने से कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, मोदी जी कह देंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाए? नहीं नहीं, जब तक ये धारा नहीं जाएगी, जब तक ये धारा नहीं जाएगी संविधान से, तब तक हिंदू राष्ट्र भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा मठ है, हमारा मंदिर है, हमारा सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। माँ भारती की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आप लोग, समय आ गया है, तैयार हो जाइए। ज़्यादा समय नहीं हम आपका लेंगे, पाठ होना है। बहुत अच्छा है, बड़ा सौभाग्य है आप लोग अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्या तो कहते हैं एक बार भी देखत पुरी अखिल अख भागा। अयोध्या है, दर्शन हुआ, दर्शन करने से सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर सौभाग्य है। कथा कीर्तन में रत रहते हैं और हमेशा हमेशा भगवान यही सहयोग दें, भगवान यही कृपा करें, कृपा रहे भगवान की कि हमेशा हमेशा कथा कीर्तन में रत रहें। भव सागर से पार जाने का केवल एक ही मार्ग है, भगवान की कथा। जय सिया राम। बोलो सद्गुरु देव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।